गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में बहुत सारे जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं उनको हम लोग वन लाइन फैक्ट्स में देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे शायद किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, किसी ने कमेंट करके बोला था काफ़ी पहले कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर वीडियो बनाइए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये फैक्ट हैं, बिल्कुल सीधे सीधे फैक्ट हैं आपके। ठीक है, पहला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी 1983 में आई थी, उसके बाद 2000 में आई थी और अभी 2017 में आई है। ठीक है, अगर हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें, जो पोषण नीति जो है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, 2020 से 2030 वाली पोषण नीति मध्य प्रदेश अभी चला रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें, देखिए ग्रामीण की अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, रूरल की, तो रूरल आया था नेशनल ग्रामीण हेल्थ मिशन 2005 में, और वहीं शहरी की बात करें तो 2013 में आया था नेशनल शहरी स्वास्थ्य मिशन, दैट इज़ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आशा होती है, इसके पहले ही बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और अर्बन में होती है ऊषा। ठीक है, क्या होती है? अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, उसके बाद पल्स पोलियो टीकाकरण की बात करें हम लोग, है ना, तो पल्स पोलियो जो प्रारंभ हुआ था 1995 में हुआ था, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर। ठीक है, उसके बाद अच्छा, पल्स पोलियो से जो WHO है, WHO ने पल्स पोलियो जो पोलियो है उससे भारत को सूची से हटाया था 2012 में। ठीक है, और 2014 में हम पोलियो मुक्त घोषित हो गए थे। वहीं टिटनस की अगर मैं बात करूँ तो टिटनस से हम 2015 में मुक्त हो गए थे, मतलब WHO ने हमें फ्री कर दिया था। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें मैंने आप लोगों को इसके पहले भी जब याद कराया है तो यही बोला है कि एक एक वर्ड को पकड़ो। ठीक है, तो मानसिक की बात करो तो मानसिक क्या आ जाएगा 82 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 82, बालवाड़ी 70। ठीक है, 70, विशेष पोषण कार्यक्रम 70। कुष्ठ नियंत्रण की बात करें तो बचपन में 2 कहाँ है, एक कुष्ठ है और एक मलेरिया। ठीक है, 1955। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। टीबी, तो देखिए जब हम पे चीन और हमारा जब युद्ध हुआ था तब क्या हुआ था भैया साहब, चाइना वालों को कुछ बीमारियां हो गई थी। कौन कौन सी बीमारियां हुई थी 1962 में, ये ध्यान रखिए। ठीक है, टीबी हो गया था, गंगा नहीं यार, घेंगा रोग आएगा। क्या आएगा? घेंगा रोग आएगा। ट्रेकोमा नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 62 में। ठीक है, रक्त अल्पता मतलब हमको जीरो, रक्त की क्या है जीरो, मतलब RBC कैसे होती है, गोल होती है, तो उससे याद कर लो 70। बालवाड़ी में 70 था। ठीक है, दृष्टि की मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ 76, 7 6, दृष्टि 7 में 6। कैंसर का आ जाएगा 75। एड्स हमको नहीं दो भैया, 9 दो, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 9 दो। ठीक है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम आता है तो 97 में, एक 62 के बाद उसका दूसरा चरण चढ़ा था 97 में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तो छोड़ दो, तुम्हारा प्रेसिडेंट बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये गलती से मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो 78 में आया था। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम 78 में आया था, जबकि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 85 में आया था। ध्यान रहेगा। विस्तार कर दिया मतलब 7 से उसको 8 में बढ़ा दिया है। ठीक है, सार्वभौमिक हमारा 85 आ जाएगा। चरणबद्ध टीकाकरण कार्यक्रम, जो सार्वभौमिक टीकाकरण का चरणबद्ध टीकाकरण 1989 में शुरू हुआ था। टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन, ध्यान रखना, 86 में आई थी। टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन 86 में। गहन टीकाकरण मिशन प्रारंभ हुआ था 12 में, कि बार टीके लगाओ, गहन। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त सूची में डाला 2012 में, पोलियो मुक्त घोषित किया 14 में। ठीक है, अच्छा, और IPV वैक्सीन, जब हम पोलियो मुक्त हो गए ना तो हम इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन लगाने लगे ताकि पोलियो और भी न आए। ठीक है, तो IPV वैक्सीन जो होती है वो 2015 में हम लोग लेके आए। ठीक है, PCV जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लगता है और जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका लगता है, वो दोनों आए थे 2017 में, खतरे वाली चीज़ें। ठीक है, टिटनस जो TT वैक्सीन लगता है माताओं को, ठीक है, पहले मंथ में लगता है और उसके बाद कितने 1 महीने के गैप में, मतलब 4 सप्ताह के गैप में फिर दूसरा लगता है। 2 TT1 TT2 लगता है, तो उसको TT को
टिटनस डिप्थीरिया TD में बदल दिया गया 2019 में। ठीक है, कोविड-19 के 2 टीके याद रखें। कोविशील्ड का निर्माण हुआ था पुणे में और कोवैक्सीन का हुआ था हैदराबाद में 2021 में। दैट मच इज़ क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब हम लोग ऊपर के आप लोग एक बार से इसको पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइएगा। 10 क्वेश्चन हमने ऐसे दिए हैं। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई? तो 1983। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013। परिवार नियोजन 52। ठीक है, उसके बाद है NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यक्रम शामिल है। NRHM और NEHM दोनों है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक, तो मानसिक से याद किया था 82। ठीक है, एड्स नियंत्रण नहीं दो भैया, 9-2। ठीक है, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो कैंसर की हमने 75 में कर ली थी। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, तो कैंसर की कब कर ली थी हमने? 75 में कर ली थी। TB नियंत्रण कार्यक्रम हमारा 97 में आ गया था। कब आया था? 97 में। और 6 आता है तो 62 कर लेना। ठीक है, उसके बाद है हमारा WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? तो 2014 में किया था। ठीक है, कुष्ठ और फाइलेरिया दोनों 55 में आए थे। तो कुष्ठ और फाइलेरिया दोनों क्या है? 55 है। ट्रेकोमा से कौन से रोग प्रभावित होता है? आंखें। ट्रेकोमा से आंखें प्रभावित होती है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस से भी आंखें प्रभावित होती है। TB उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा था? RNTCP मतलब रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम इसको चलाया जा रहा है। दृष्टि का तो मैं पहले बता चुकी हूँ, 7 में 6। एनीमिया नियंत्रण 70। बालवाड़ी 70। घेंगा रोग नियंत्रण जो होता है वो किसके कारण होता है? तो सिस्टोमाइसिस परजीवी के कारण होता है घेंगा रोग। ठीक है, अच्छा घेंगा से याद कर, घेंगा ही आता है अपना, घेंगा गोइटर आता है। ठीक है, गोइटर आता है तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। एक तो आयोडीन याद रखना है और दूसरा कौन सा? पैराथायराइड नहीं, थायराइड ग्रंथि को याद रखना है। थायराइड ग्रंथि को याद रखना है, इसको हटा दो। ठीक है, तो घेंगा रोग जो होता है उससे याद रखना, गोइटर याद रखना, आयोडीन की कमी याद रखना और थायराइड ग्रंथि याद रखना। ठीक है, और इसके साथ ही एक क्रेटिनिज्म जो आता है, अमानवता जिसको बोलते हैं, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार तो भाई 62 है ना। फिर रहेगा IPV को कब जोड़ा गया? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन को 2015 में, कि 2014 में तो हम पोलियो मुक्त घोषित हो गए थे। जापान इंसेफ्लाइटिस खतरा JE 2017। ठीक है, उसके बाद है भैया अपनी टीकाकरण और नई पहल, है ना। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 85 में। टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन 86 में। कोविड-19 की कोविशील्ड वैक्सीन कहाँ बनी? कोविशील्ड बनी थी पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे? पुणे में है। वहाँ पे क्या बनी थी? कोविशील्ड। ठीक है, और कोवैक्सीन कहाँ बनी थी? हैदराबाद में। कैसे याद करोगे इसको? कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कोवैक्सीन से याद करना। कोवैक्सीन में हैदराबाद की 2 मात्रा आ रही है ना, तो कोवैक्सीन कर लेना। और बची हुई कोविशील्ड किसकी आएगी? पुणे की आ जाएगी। गहन टीकाकरण तो बार हमको गहन टीकाकरण करना है, 2012 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रकार के कुछ 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर दो कि जौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसका थोड़ा बहुत मैं आपको MCQs या फिर एक्सप्लेन करना हो तो वो भी बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।